दिन दहाड़े हो रही है बच्चों की किडनैपिंग और मांगी जा रही है फिरौती। जी हाँ, नमस्कार। मैं हूं सुमित। और अतुल सुभाष केस, कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा पिछले 2 दिनों के अंदर, जो कि एक दिल दहला देने वाला एक वाकया हुआ है। अतुल सुभाष नाम के एक टैकी ने, जो कि बेंगलुरु में थे, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। और उनकी जो मांगे थी, उनसे जो मांगे मांगी गई, ये सच में एक किडनैपिंग और एक फिरौती का केस है। और ये बहुत आम हो चुका है आजकल। हो क्या रहा है, एक शादी होती है, लड़की घर आती है, शादी के बाद बच्चे होते हैं, और बच्चे के बाद में हो क्या रहा है कि किस कुछ ना कुछ वजह दिखाकर, और आजकल ये बहुत हो रहा है, कुछ ना कुछ वजह दिखाकर लड़कियां एलुमनी मांगती हैं, डाइवोर्स मांगती हैं। और इस केस में भी कुछ ऐसे ही हुआ। अतुल सुभाष से 3 करोड़ रुपए एलुमनी मांगी गई। उसके बच्चे को किडनैप करके ले जाया गया, क्योंकि उसने अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखी पिछले कुछ सालों से। वो अपने बच्चे से मिलने के लिए तरसता रहा। क्या ये सच है कि मतलब सिर्फ माँ का ही प्यार होता है, बाप का प्यार नहीं होता? पिता अपने बच्चों से प्यार नहीं करता? पिता ऐसे ही बाहर जाके काम करता है और मतलब हजारों चीजें बाहर झेलता है, और हम लोगों को सिर्फ माँ का ही प्यार दिखाई देता है? माँ तो अपने बच्चे को लेके चली गई। अतुल सुभाष के साथ क्या हुआ? अपने बच्चे को वेट करता रहा वो, उससे मिलने नहीं ये दिया गया। उसको हैरेस करने के लिए, जहां वो रहता है बेंगलुरु में कोर्ट केस ना करके, उसकी वाइफ ने जो ये कोर्ट केस किया, वो किया यूपी की कोर्ट में, उत्तर प्रदेश की कोर्ट में, ताकि जब भी हेयरिंग हो, उसको बेंगलुरु से यूपी आना पड़े अपनी कोर्ट में अपियर होने के लिए। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती दोस्तों। उसकी वाइफ ने उसके ऊपर जितने भी एलिगेशंस हो सकते थे, वो सभी एलिगेशंस लगाए। क्या किसी एक वर्ग को, समाज के किसी एक वर्ग को इतना ज्यादा पावरफुल कर देना और दूसरे को बिल्कुल ही निहत्था कर देना कितना सही है? आपने हर एक चीज औरतों के हाथ में दे दी है कि हाँ, आप कुछ भी कह दें, कुछ भी एलिगेशंस लगा दें, सामने वाली पार्टी आप तुरंत अरेस्ट, उनकी फैमिली अरेस्ट। आपको पता है कोर्ट में क्या हुआ? आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वीडियो में। जब लास्ट टाइम अतुल सुभाष उस कोर्ट में गए थे, तो वहां पर उसकी सास ने पूछा, उसकी मदर इन लॉ ने ये पूछा कि क्या हुआ, तुमने खुदकुशी नहीं की? पिछली बार तो तुम जज साहब से कह रहे थे कि हाँ, तुम खुदकुशी कर लोगे। तो इस पर अतुल सुभाष ने कहा कि अगर मैं खुदकुशी कर लेता, तो आप लोगों की पार्टी कैसे चलती? तो उसकी सास, मदर इन लॉ, कहती हैं कि पार्टी फिर भी चलती। तुम नहीं होते तो तुम्हारे घर वाले इस कोर्ट के चक्कर काटते हैं, और तुम्हारे ना होने के बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी की हो जाती, और तुम्हारे पापा की, तुम्हारे मम्मी की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उन सब पे हक मेरी बेटी का अपने आप हो जाता। तो हमारी पार्टी तो फिर भी चलती। ये उस औरत ने कोर्ट के अंदर जज के सामने बोला। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि उस जज ने भी, जो कि अतुल सुभाष ने अपनी सुसाइड करने से पहले जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में उसने कहा है कि उस जज ने भी उससे 30 लाख रुपए डिमांड किए थे, ताकि वो उसकी बात सुने और वो ये केस रफा दफा करवा दे। नॉट रफा दफा, सेटलमेंट करवा दे। कम में, ना कि 3 करोड़ ना देने पड़े उसको, और कुछ कम में उसका सेटलमेंट हो जाए। मतलब सच में ये हमारी न्यायिक व्यवस्था है? ये हमारा, सच में समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस बारे में क्या ही कहूं। और ये कहानी सिर्फ अतुल सुभाष की नहीं है, ये कहानी यहीं नहीं रुक जाती। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं, जो कि सेम चीज से सफर कर रहे हैं, सेम चीज उनके साथ में हो रही है। ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं मैं, पर्सनल लेवल पे। एक मेरी ऑफिस में एक मेरे कलीग थे, मेरे सीनियर थे, उनके साथ में सेम चीज थी। उनकी वाइफ ने सारे एलिगेशंस लगाए जितने भी पॉसिबल थे, डाउरी के, मार पिटाई के, इसके उसके 50 तरीके के केसेस लगाए उनके ऊपर। उनको कुछ दिन जेल में भी रहना पड़ा, कोर्ट में गए। और अब क्या नाम है, वो बेचारे डाइवोर्स के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि वो लड़की उनके साथ रहना चाहती नहीं है, और उसको डाइवोर्स वो दे नहीं रही है। मेरे एक अंकल हैं, मतलब मामा जी है मेरे, अंकल जैसे नहीं है, पर हाँ, अभी उनकी उम्र होगी 40 के आसपास। पिछले 15 साल से
वो सिर्फ इस डाइवोर्स केस को लेकर परेशान है, उनके बच्चे को, जो उनका बच्चा हुआ था, जो कि उनके पास में मुश्किल से 1 साल रहा है, 1 साल के बच्चे को लेकर उनकी वाइफ अपने घर जाती है और वापस कभी नहीं आती। और वहीं से ही इनको क्या नाम है, जब भी उसको लेने जाते हैं तो इनको वो साथ नहीं आती, कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। और उसको जो रीजन था, वो रीजन ये निकल के आया, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था उसी गांव में पहले से। उनका कोई बॉयफ्रेंड था, बट उन्होंने शादी यहाँ करवा दी और शादी के 1.5-2 साल में ही वो अपने यहाँ जाके रहने लग गई। और उसके बाद से वो कभी वापस नहीं आए। कोर्ट के चक्कर काटते रहिए, ना म्यूचुअल डाइवोर्स दिया, क्योंकि पैसे तो मिलते ही है ना, तो खर्चा तो आपको देना ही पड़ता है। आपका डिवोर्स हुआ हो ना हुआ हो, आप साथ रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सच में एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आप मैं अगर दिल्ली जैसे शहर की बात करूं, अगर हम आज बाहर निकलते हैं मेट्रो में, पब्लिक प्लेसेस में, बसेस में, आपको सच में इतना डर लगता है कि अगर आपके आगे कोई लड़की है या कोई लेडीज है, आप उससे कहीं गलती से भी टच ना हो जाए, चाहे कितनी भी भीड़ हो। क्योंकि आपको नंगा करने के लिए उसे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। जहां उसने 2 बातें बोली, सारी पब्लिक की सिंपैथी उसके साथ, सब लोग उसके साथ। नो मैटर आपने कुछ किया है नहीं किया है, फर्क ही नहीं पड़ता, आपके ऊपर तुरंत एक्शन हो जाएगा। पुलिस तो बाद में आएगी, पहले पब्लिक एक्शन कर लेगी, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे। बाहर जाकर किसी लड़की से बहस तो आप भूल ही जाइए, वो आपको थप्पड़ भी मार देगी ना, तब भी आप चुप रह जाएंगे। क्योंकि आपको पता है अगर आपने मार दिया तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि आप फिर वुमेन्स को इज्जत नहीं करते हैं, चाहे वुमेन आपको वो गालियां बक रही है, पर अगर आप उसका कुछ करा तो आप वुमेन्स को इज्जत नहीं करते हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आपको बुरा लग रहा है कि वो आपके बराबर में आके खड़ी हो गई है, आपको बुरा लग रहा है कि उसको आजादी मिल रही है। नहीं बहन, बुरा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। आप आगे बढ़ो, पीछे भी मत रहो, साथ भी मत रहो, आगे बढ़ो, बट एटलीस्ट दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी रखनी चाहिए। किसी को इतना भी मजबूर मत करो, इतना भी मत गिराओ। आप लोग आए दिन वीडियोस देखते होंगे, मेट्रोस के अंदर, बसेस के अंदर, रोड पे लड़कियां गालियों पे गालियां सुनाई जा रही होती हैं लड़कों को, पर लड़के बेचारे चुपचाप खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कानून उनका साथ बिल्कुल भी नहीं देगा, किसी भी चीज में नहीं देगा, आपकी सुनी भी नहीं जाएगी। और उसके बाद जब आप वापस, जब जेल से या कहीं से भी, जब पुलिस स्टेशन से आप वापस घर आएंगे, तो आपकी फैमिली तक को परेशान किया जाएगा, आपकी फैमिली तक बाहर नहीं निकल सकती ढंग से। ये है सच्चाई। अकेला अतुल सुभाष नहीं है, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज और मेरे पास खुद हैं जिनको मैं जानता हूं पर्सनली। पर क्या कर सकते हैं, देखते हैं गुस्सा कितने दिनों तक चलता है। अभी सब लोग इस पे वीडियोस बना रहे हैं, लोग एक साथ आ गए हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं अतुल सुभाष के लिए, जस्टिस के लिए। अतुल सुभाष ने यहां तक कह दिया अपने मरने से पहले कि अगर मेरे को इंसाफ नहीं मिलता तो मेरी अस्थियों को गंगा में ना बहाएं, कोर्ट रूम के सामने किसी गटर के अंदर बहा दें। आप उसके दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि वो कितना दर्द में होगा उस वक्त, कि मरते वक्त भी वो इतना इतना डेस्परेट है कि भाई कुछ ना कुछ तो दिलाओ यार, इंसाफ तो दिलाओ। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में आगे बात करेंगे इसी बारे में। जय हिंद, नमस्कार।